17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा भी चल रहा है। देखिए 17 से और 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 365 दिन सेवा की भावनाएं से ही लोगों के बीच में रहती है, परंतु इस बार 17 सितंबर को आदरणीय नरेंद्र मोदी जो इस लोकसभा ही नहीं, इस देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं और उनका जन्मदिन, और पूरे देश ने नहीं विश्व ने उनके जन्मदिन दिवस पर बहुत अद्भुत तरीके से और बहुत सारे लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप किया है, सफाई की है, हवन किए हैं और इन सब के माध्यम से भी गरीब से गरीब लोगों को भोजन खिलाया है, हेल्थ चेकअप किए हैं और मज़दूरों को भी उनके अंदर बैठकर उनको भोजन की व्यवस्था करवाई है, फल वितरण की व्यवस्था करवाई है। हमारा मूल उद्देश्य है कि ये राष्ट्र, ये प्रदेश फिर से विश्व गुरु कैसे कहलाए, इस बात की चिंता दिन और रात आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है और ये देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में पहले नंबर पर कैसे आए, इस बात की चिंता दिन और रात है। माननीय मोदी जी ने विचार किया है कि 2047 तक इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र हम कैसे बनाएं। विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, आज आपने देखा होगा कि हवन के माध्यम से सभी लोगों ने एक हमारी जो परंपरा है उस परंपरा का अनुसरण करते हुए घर घर तक हम सब हवन करें और इस हवन के माध्यम से इस वायुमंडल के अंदर हम शुद्ध करें, करोड़ों पशु पक्षियों को, जानवरों को हम ऑक्सीजन प्रदान करें, शुद्ध वायुमंडल का हम ऐसा माहौल बनाएं ताकि हर व्यक्ति उसी सनातन धर्म को मानने की एक भावना, एक प्रेरणा जागृत हो और फिर से ये देश, ये राष्ट्र फिर से वैभव पर पहुँचे और 2047 तक वास्तव में ही ये देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। ये सब नौजवान बच्चों का, हमारे महानुभावों का, विशेष तौर से आदि आबादी की जो मुखिया हमारी बहनें हैं, उनके कुशल मार्गदर्शन के अंदर, उनके नेतृत्व के अंदर, उनके संस्कारों के कारण ये देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाए, ये हम सब की कल्पना। श्री मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इस कार्यक्रम में उसका अद्भुत योगदान रहा। मैं आयोजक का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि ऐसी संस्थाएं ऐसे धार्मिक कार्यों में यदि बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और आने वाले समय में जिस तरह से उन्होंने बताया कि गरीब बच्चों को बीपीएल जो कार्ड धारक है उनको भी हम इस सेवा के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कराएंगे और उसमें काफ़ी छूट दी है ताकि गरीब व्यक्ति को कोई दिक्कत ना आए। और ये अपने जो फ्लाई ओवर है उसके जस्ट नीचे यह संस्थान है और आने वाले समय में ऐसे प्रतिष्ठान जो सामाजिक काम में, धार्मिक काम में, गौ माता के काम में जो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, वास्तव में वो संस्थान भी बहुत फले फूलते हैं और मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा सुंदर आयोजन में अपना सहयोग दिया, समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। हम उनके इस आयोजन को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।